नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आपने थंबनेल देख करके पता कर लिया है कि यह वीडियो किस विषय में है। जी हां दोस्तों, सबको मिलेगा OTS। आपका किसी भी प्रकार से कोई भी लोन है, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, दोनों ही लोन में अब बैंक सबको देगा OTS और सबको OTS की सुविधा मिलने जा रही है। तो ये सुविधा कैसे मिलेगी और किस किस लोन में मिल सकती है, इस बात को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका अगर कोई भी लोन है और उस लोन को आप नहीं दे पा रहे हैं, देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनकी प्लानिंग नहीं होती है, वह लोन पे लोन लेते जाते हैं। एक लोन को देने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को देने के लिए तीसरा लोन। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि अगर उनका होम लोन चल रहा है तो वो क्या करते हैं कि वो सीधे पर्सनल लोन ले लेते हैं, लेकिन उनके पास किसी भी प्रकार से मैनेजमेंट नहीं होता है, उनके पास किसी प्रकार से EMI को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो वो हमसे कहते हैं कि सर हमने होम लोन ले लिया 50 लाख का और इधर 10 लाख का हमने ले लिया पर्सनल लोन, अब हम अपनी EMI नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो EMI है वह 80,000 या 90,000 है और हमारी जो इनकम है वो मात्र 30,000 है। तो यहाँ पे जब आपके द्वारा इस प्रकार से कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं की जाती है और आप लोन के जाल में फंस जाते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। आप जैसे तैसे कहीं से लेकर के जुगाड़ करके अपनी EMI को चला रहे हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि आने वाले महीनों में, कुछ महीनों के बाद आप उस EMI को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आप अपनी EMI नहीं दे पाएंगे और आपको करना है सेटलमेंट। तो कैसे आप सेटलमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको सेटलमेंट करना अच्छा होगा और कौन सा सेटलमेंट आपको करना चाहिए, तो इस संबंध में सबसे बढ़िया अभी बहुत ही जो समय चल रहा है वह OTS का है। OTS का मतलब होता है वन टाइम सेटलमेंट। अगर आप बैंक के माध्यम से वन टाइम का सेटलमेंट करते हैं तो बैंक कुछ % आपको रिलीफ देती है आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो आपको अगर अपना लोन सेटल्ड कराना है, अगर आपको बैंक के साथ सेटलमेंट करना है, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा है OTS के लिए। OTS के बारे में मैं आपको बता दूं कि OTS स्कीम को अगर आपको लेना है बैंक के साथ, तो बैंक के साथ आपको एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन देना है बैंक के रीजनल ऑफिस में। OTS के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि OTS कैसे लिया जाता है। देखिए, आप अपने लोन अमाउंट का 10% बैंक को आप देते हैं और उसके बाद बैंक आपको एक OTS लेटर देती है, जिसमें कि सारी बातों का मेंशन होता है, सारी बातें लिखी होती हैं कि आपका लोन कितने अमाउंट तक सेटलमेंट होगा, कितना पैसा बैंक को देना है, किस किस टर्म में आपको देना है। लेकिन OTS में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि आपने अपने लोन का OTS करा लिया है, लेकिन आप बैंक के द्वारा दी गई सीमा अवधि यानी तय समय के अंदर में अगर पैसा आप नहीं देते हैं, तो वह OTS स्कीम कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास फंड है, अगर आप OTS करा सकते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब यह समय बहुत अच्छा कैसे है, देखिए क्या है कि नवंबर महीना ख़त्म हो रहा है, दिसंबर जनवरी से बैंक के अपने क्लोजिंग ईयर स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग ईयर का मतलब होता है कि बैंक 31 मार्च से पहले तक अपनी बैलेंस शीट्स बनाती है। अब जितने भी NPA अकाउंट हैं, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अकाउंट हैं जिसमें बैंक को पैसा नहीं मिल रहा है, तो बैंक अपने कस्टमर की ऐसी लिस्ट तैयार करती है कि उनको OTS देती है। OTS बैंक की तरफ से ग्राहक को दिया जाता है। यह ग्राहक के द्वारा OTS की स्कीम आप अधिकार के रूप में उनसे नहीं मांग सकते हैं। कहने का मतलब ये है सिंपल भाषा में कि आप बैंक को प्रेशराइज करके, दबाव डाल करके OTS की स्कीम नहीं ले सकते हैं।
आपको बैंक से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बैंक सभी को OTS स्कीम देगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक चाहता है कि उसका जो भी NPA अकाउंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर हो जाए। तो आपका जो यह समय चल रहा है नवंबर महीने से लेकर के फरवरी महीने की 20 तारीख तक आप OTS स्कीम के लिए बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बैंक अपने बहुत ही कस्टमर को OTS की स्कीम देगा। OTS की स्कीम को आपको एक्टिवेट कराने के लिए 10% बैंक में जमा करने पड़ेंगे। तो आपको, अगर आपके पास फंड है तो बहुत ही अच्छा समय है, अच्छी तरीके से आप बैंक के साथ OTS स्कीम ले करके आप अपने किसी भी पुराने से पुराने लोन का सेटलमेंट करा सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि आपने भी किसी भी बैंक से कोई भी लोन लिया है, सेटलमेंट कराना चाहते हैं, लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी समस्या लिख करके भेज सकते हैं और आप घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।